वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर हम आपके पास लेकर आए हैं अगला एग्जामिनेशन जो आपके टाइम में आने वाला है, जिसका नाम है एसएससी CHSL 2022। इस एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न है, प्री में क्या मार्क्स आते हैं, कितना हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेंस में कितना आता है, मेंस का मतलब उसका सेकंड शिफ्ट, और उसका तीसरा पेपर जो आपके सेक्शन में आता है, इनकी इंफॉर्मेशन आज हम आपको देंगे और कंप्लीट डिटेल में देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पैटर्न का पहला स्टेप। तो अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे इस पैटर्न में साफ साफ क्या लिखा है। पहले तो ये पता करो कि इस CHSL में किस 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 टाइप की पोस्ट आती है हमारे पास। तो आपके सामने साफ साफ लिखा हुआ है, पोस्ट का नाम दिया गया है और इनकी सैलरी का लेवल क्या होता है, क्या सैलरी अप्रोक्सीमेट आपको मिलेगी, इसकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। पहला पॉइंट लिखा है जो हमारे पास पोस्ट है वो DEO, डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट दी गई है, जिसकी सैलरी 29,200 से लेकर 92,300 के अप्रोक्सीमेट होगी। यानी स्टार्टिंग से लास्ट तक की बात की गई है, इसमें सैलरी ऊपर नीचे हो सकती है। जो सेकंड पोस्ट उसी में आती है वो है डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 1 की पोस्ट। ठीक है, इसकी सैलरी 25,000 की बात होती है। ये सारे पॉइंट CHSL के अंतर्गत ही आते हैं। उसके बाद लोअर डिवीजन क्लर्क, जिसको हम एक और उसका पोस्ट होता है JSA, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट। ठीक है, इसकी जो स्टार्टिंग होती है 19,900 से होती है, उसके बाद वो इंक्रीज होती जाती है। अगर हम अगले स्टेप की बात करें, जो अगला पोस्ट आपके पास है उसे कहते हैं पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट। इनकी पोस्ट इसी के अंदर इंक्लूड होती है। इनकी भी सैलरी 25,500 से स्टार्ट होती है और अकॉर्डिंग टू सिटी चेंज होती रहती है। आगे हमने यहाँ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके लिए ऐड कर दी है। इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे पास ये, अब देखिए कि जो फॉर्म की डेट है वो कब स्टार्ट हुई थी। वो 1 फेब से फॉर्म की नोटिफिकेशन आ चुकी थी और फॉर्म रजिस्ट्रेशन करने की जो डेट थी वो भी क्या थी, 1 फेब थी। अब जो लास्ट डेट है वो है 7 मार्च, यानी मार्च के महीने का 7वां दिन इसका लास्ट डेट है। जो एग्जाम टायर 1 यानी जो पहला पेपर स्टार्ट होगा वो अप्रैल या मई, यानी अप्रैल का लास्ट या मई के फर्स्ट मंथ में पहला टायर 1 होने की पूरी उम्मीद है। जो टायर 2 यहाँ साफ साफ लिखा है कि मई में एडमिट कार्ड आने के बाद ये स्टार्ट हो जाना है। अगला चालान की जो डेट बोली गई है, चालान कौन सा भाई जी, जो पेमेंट आप करते हैं वर्किंग और बैंक के हिसाब से, वो डेट है 10 मार्च तक की। ठीक है, और विंडो एप्लीकेशन अगर आप उसको ऑफलाइन या ऑनलाइन की बेस की जो बात करते हैं, वो एप्लीकेशन जो आप करेक्शन करना चाहते हैं उनकी डेट यहाँ दी हुई है 11 मार्च से लेकर 15 मार्च तक, कि आप अपने जो भी एरर होंगे फॉर्म में उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए कुछ चार्ज आपको देना पड़ सकता है। ठीक है, अब जो CBT 1 का फिर से यहाँ पे शेड्यूल बना हुआ है कि CBT 1 का जो पेपर होगा वो मई 2022 के अप्रोक्सीमेट ही हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं एग्जाम के पैटर्न के बारे में। ये आपको इन्फॉर्मेशन पहले दी गई है। क्या बोला गया है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। जो SSC CHSL का एग्जाम है ये 3 डिफरेंट लेवल में होता है। इसमें क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं और एग्जाम ऑनलाइन बेस्ड दिया जाएगा, यानी कंप्यूटर पे आपका पेपर होगा। इसमें सेक्शन होते हैं 4 टायर 1 में। अच्छा देखिए, ये क्वेश्चन में आते हैं टोटल 100 मार्क्स। 4 सेक्शन होंगे, 100 नंबर के होंगे, और जो आपके नंबर होंगे वो होंगे 200, यानी 100 क्वेश्चन 200 नंबर। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग का जो डायरेक्ट नंबर होता है, कितने नंबर कटते हैं, वो है 0.5 मार्क्स। क्यों, क्योंकि ये 1/4 काटे जाते हैं। 1/4 का मतलब अगर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 1/4 का 0.5 नंबर कटेगा रॉन्ग होने पर। जो हमारे पास हैंडीकैप स्टूडेंट होते हैं उनको टाइमिंग अधिक दी जाती है, 75 मिनट, और नॉर्मल पर्सन को दी जाती है 60 मिनट। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट वाइज आपको डिफाइन किया गया है। GI यानी जनरल इंटेलिजेंस, जिसको आप रीजनिंग भी कहते हैं, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। यानी जैसा आपको बताया है कि 4 सेक्शन होते हैं, एवरी सेक्शन में 25 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो वो हो जाता है 50 मार्क्स।
टोटल होते हैं हमारे पास 100 नंबर, यानी 100 क्वेश्चंस, नंबर होते हैं 200 और एग्जाम होता है 60 मिनट, इट मींस 1 आवर का एग्जाम हमारे पास होते हैं टियर 1 में। टियर 1 की कट ऑफ देखी जाए, यानी 2021 की कट ऑफ कितनी गई थी आउट ऑफ 200 में। आप देख लो आपको कितनी हार्ड वर्क करनी है एग्जाम को क्वालिफाइड करने के लिए। ये जो जनरल कैटेगरी कट ऑफ गई हुई है ये 200 में 141.88, यानी आप 142 मान सकते हैं। इसी तरह एससी कैटेगरी भी 114, एसटी कैटेगरी 108, ओबीसी 139। जो कुछ बच्चे जनरल और ओबीसी की बात करते हैं, इनकी जो फाइट होती है वो बिल्कुल नियरेस्ट होती है, ये 1-2 नंबर के फाइट में रहते हैं। ठीक है, इसलिए प्रिपरेशन हमेशा स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। जब आप प्री क्वालिफाइड कर लेंगे या टियर 1 क्वालिफाइड कर लेंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, साफ साफ लिखा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटेड टू ओनली दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई फॉर द टियर 1 एग्जामिनेशन। टियर 2 एग्जामिनेशन उन्हीं के लिए है जो टियर 1 क्वालिफाइड कर लेंगे। अच्छा, इसमें क्या होता है, दिस इज अ डिस्क्रिप्टिव एग्जाम दैट इज डिजाइन टू टेस्ट रीडिंग स्किल टू कैंडिडेट इन इंग्लिश और हिंदी। आप जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लिखेंगे वो इंग्लिश हिंदी किसी में हो सकती है। अच्छा, कितना होगा, ए से लिखना होगा, ए से 200 से 250 वर्ड के होने चाहिए। एप्लीकेशन राइटिंग होगी 150 से 200 वर्ड। अच्छा, इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क क्या दिया गया है टियर 2 के पेपर में, 33%, यानी 100 में से 33 नंबर ले आएंगे तो आपको क्वालिफाइड माना जाएगा, यानी आप इस पेपर में क्वालिफाइड हो सकते हैं। मेरिट में आने की बात दूसरी है। फिर क्या बोला गया है, अच्छा इसको तैयारी करने का, यानी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को तैयारी करने का क्या बेस्ट वे है, परफॉर्मेंस वे क्या है, आपको इसके लिए बहुत से आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़नी चाहिए और साथ में एप्लीकेशन और लेटर लिखने की प्रिपरेशन करनी चाहिए, जिससे टायर 2 आपका क्वालिफाइड हो सके। यहाँ लिखा हुआ है द टोटल मार्क्स अलॉटेड 100, यानी टायर 2 में जो 100 नंबर का पेपर होता है और आपको टाइम दिया जाता है 1 घंटे, यानी टायर 2 100 नंबर के क्वेश्चन के लिए 1 घंटे आपको लिखने के लिए दिया जाएगा। और कुछ टॉपिक आपको यहाँ बता दिया गया है किस किस टॉपिक पे क्वेश्चन आ सकते हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए, जैसे आत्मनिर्भर भारत, ऑनलाइन एजुकेशन, इम्पैक्ट ऑफ कोविड, डिजास्टर मैनेजमेंट, फॉर्म्स बिल, आयुष्मान भारत, आर्टिकल 370, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये एक सर्वे किया हुआ चैप्टर है, यानी एसे राइटिंग है, जिसके बेस पर कभी भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, कंफर्म नहीं है, अज्यूम सर्वे किया हुआ क्वेश्चन है ये। अब जब आप टायर 2 की बात कर ही रहे थे, टायर 2 कट ऑफ भी देख लिया जाए। और कट ऑफ ये जो है थोड़ा पुराना है, 2019 का है, क्योंकि अभी बाकी का रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ है। जैसे यहाँ आपको पहले ही बताया गया है कि ऐसे राइटिंग 200 से 250 वर्ड लिखने के लिए आती है, एप्लीकेशन 150 से 200 वर्ड आता है, 1 घंटे का टाइम दिया जाता है और टोटल नंबर होते हैं 100, ये बताया भी गया है। कट ऑफ देख लें आप, ये कट ऑफ 2019 के टाइम का है। जब आप टियर 1 200 नंबर और टियर 2 क्वालिफाइड करेंगे तो आपकी एक बनेगी मेरिट, जिसके बेस पे सिलेक्शन होता है। तो जनरल कट ऑफ कितनी गई है, आउट ऑफ 200 में, सॉरी आउट ऑफ 300 में 300 की बात हो रही है यहाँ पर, 222, एससी 197, एसटी 190 और ओबीसी 215, यानी कट ऑफ भी काफी हाई जाती है, इसलिए प्रिपरेशन हार्ड करते रखिएगा। जब टायर 2 आप क्लियर हो जाते हैं तो एक सिर्फ आप कह सकते हैं कि फॉर्मेलिटी होती है टेस्ट की, जिसे हम लोग एसएससी सीएचएसएल टायर 3 कहते हैं। ये उन बच्चों के लिए आप कह सकते हो कि जो जिनकी टाइपिंग हो, जिनका स्टेनो हो, उनके लिए काम आती है। ये भी क्वालिफाइड करने की बात होती है, इसका मेरिट से कोई भी लेना देना नहीं है। जिसमें क्या लिखा हुआ, टोटल स्कोर अटेंड इन द टायर 1 टायर 2 टेस्ट विल बी यूज्ड रिमाइंड द फाइनल मेरिट सिलेक्टेड कैंडिडेट। ठीक है, फिर ऊपर क्या लिखा हुआ है, दे नीड एसएससी टायर 3, दिस विल बी एग्जाम स्किल टेस्ट एंड यूज्ड टू मेंटेन एलिजिबिलिटी, यानी आपके पेपर में ये गिवन होगा जो इस फील्ड में होंगे। क्वालिफाइड करना तो कंपलसरी होता है कि मिनिमम स्पीड आपकी इतनी होनी चाहिए। जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो ये 8000
की प्रेस करने की स्पीड यानी 22 से 27 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। डेटा एंट्री ऑपरेटर जो ऑफिस बेस पे काम करते हैं ऑडिटर में, इनकी स्पीड 60 वर्ड पर मिनट यानी 15,000 की प्रेस करने की स्पीड होनी चाहिए। लोअर डिवीजन क्लर्क की बात करते हैं या जेएसए की बात करते हैं, इनकी 10,500 इट मीन्स 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड की उनकी की प्रेस करने की स्पीड होनी चाहिए। ये इनकी बेसिक क्राइटेरिया है जो क्लर्क में काम आती है। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे क्या कहा गया आपके बारे में, यानी एग्जाम के बारे में, जो फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द स्कोर ऑब्टेन टायर 1 टायर 2। हमने पहले ही कहा जो स्कोर बनता है वो टायर 1 टायर 2 के बेस पे बनता है। जो टायर 3 पेपर होता है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। एसएससी टायर 3 की बात कर ली जाए कि जब एसएससी टायर 3 अप्लाई करेंगे किसके लिए, पोस्ट ऑफ ऑपरेटर के लिए, उस केस में आपको टायर 3 देना पड़ेगा। ये टाइपिंग स्किल टेस्ट होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है, आपको टायर 3 का पेपर सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। सो यू नीड टायर क्लियर 3 इन ऑर्डर ऑफ फीचर इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। जब आप टायर 3 क्वालिफाइड कर लेंगे तो आपकी एक लिस्ट बन जाएगी कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई और आपकी ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। ठीक है, ये रहा आपकी पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। Thank you so much.